राधे राधे गुरुजी। जी। मैं पटना से आई हूँ, हमेशा आपकी कथा सुनती रहती हूँ। मेरा एक ये प्रश्न है कि अगर अपने बच्चे को भक्ति में बढ़ाएं या भौतिक सुख के लिए बढ़ाएं? भौतिक सुख भी और भक्ति दोनों ही जीवन में जरूरी है। क्योंकि पढ़ाई तो बहुत सारा किया, आईआईटी किया, एमबीए भी कर लिया। भौतिक सुख इसलिए होना चाहिए क्योंकि भौतिक सुख के बिना ना वैराग्य नहीं होता। जब व्यक्ति भौतिक सुखों में डूबता है उसके बाद ही वो वैराग्य की तरफ भागता है। इसलिए सब जरूरी, इसलिए गृहस्थ जरूरी। इसलिए हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। तो धीरे स्टेप बाय स्टेप आप पहले जाओ, संसार का सुख लो, सुख लेकर देख लो कि कितना सुख है, फिर आप ईश्वर में डूबो। क्योंकि यदि आप भौतिक सुखों को नहीं लोगे तो मन में रहेगा कि यार क्या सुख है, क्या मिलता है, क्या है। इसलिए भैया विवाह करो और मस्ती से अपनी गृहस्थी में रहो। इसलिए गृहस्थ के बाद ही वानप्रस्थ और संन्यास है। गुरु जी, आपको चरण स्पर्श। जी। हम भी पटना से आए हैं। अच्छा, मेरा एक जनरल प्रश्न है। कौन सा प्रश्न है? हाँ, जनरल, सामान्य। अच्छा, सबों के लिए जर्नल कि हाँ जी, ठीक है। कि विद्यार्थी के लिए किस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, भक्ति पर कि अपने पढ़ाई पर? पढ़ाई ही भक्ति है उसकी, पढ़ाई। एक थोड़ा सत्संग करता रहे, भगवान के प्रति श्रद्धा, सूर्य भगवान को जल चढ़ाना इत्यादि छोटे काम जो हैं, जो सामान्य काम है, जो हम सनातनियों को सूर्य भगवान को जल चढ़ाना अनिवार्य ही है, ये सब करते रहना चाहिए और पढ़ाई ज़्यादा मन लगा के करना चाहिए। एक मेरे मित्र हैं, पटना में क्लास 1 अफसर हैं, और एक ही बेटा है उनका। पढ़ाई पर वो बेचारे फादर हैं, वो बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन कहते हैं हमसे कि मेरा बेटा जो है ना भाग्यवादी है। कोई ज्योतिषी उनको कह दिया है कि तुम बहुत अच्छा बनोगे, क्लास 1 अफसर बन जाओगे, लेकिन वो कहते हैं कि बेटा कभी पढ़ता ही नहीं है। हाँ, हम सेटिस्फाइड नहीं हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि ज़्यादा कुंडली उंडली ना दिखाओ। हाँ हाँ, मन लगा के काम करो। जो बनना पहले से आपको बता दिया जाए कि आपको ये बनना है तो आप बिल्कुल नहीं बनोगे, क्योंकि आप सोचेंगे कि अब तो बनना ही है तो मेहनत क्यों करना जी। इसलिए जश्न पहले ना हो। यदि पहले जीत का जश्न हो जाएगा तो जीतोगे ही नहीं। इसलिए पहले जीत की तैयारी हो, जीत की मेहनत हो, जश्न मनाए दूसरे, आप जश्न ना मनाओ। आप तो केवल मेहनत करो, कार्य करो। अभी हमारे मित्र ये सब सुन रहे हैं जी, आपको सुन रहे हैं। वो पूछे थे कि आप जाइएगा तो जो एक क्वेश्चन कीजिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य का हाथ देखा चाणक्य ने। जी देखो, चाणक्य ने कहा कि आप तो सम्राट बनोगे बेटा। चंद्रगुप्त नाचने लगे, बोले मैं सम्राट बनूंगा। चाणक्य बोले कि तू सम्राट बनेगा, उसके आगे एक लाइन और लिखी है। क्या लिखी है बताओ? तो हाथ देख करके चंद्रगुप्त का चाणक्य ने कहा कि जब तुम्हारे सिर का पसीना पांव तक पहुंचेगा, अर्थात तुम कड़ी मेहनत करोगे, तब तुम्हारी हाथ की रेखाएं जो हैं वो सार्थक होंगी, सफल होंगी, वरना लिखा रह जाएगा। यदि मेहनत नहीं करोगे तो लिखा हुआ लिखा रह जाता है। उस लिखे हुए को भी साकार बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत ना करें, काम ना करें तो बिना काम के भगवान भी भगवान ना कहलाएंगे। भगवान भी काम करते हैं, नहीं करते काम? जी, भगवान भी काम करते हैं। काम करते हैं जी। बिना काम के कोई है तो वो बिल्कुल निकम्मा है। निकम्मा। इसलिए काम करिए, सफलताएं बाद का विषय है। हम मेहनत करें, जो मेहनत कर रहे हैं वो सफल हैं, और जो भाग्य के भरोसे बैठे हैं वो परेशान हैं। भाग्य के भरोसे बैठना परेशानी है, कर्म करना, मन लगा के ईमानदारी से आगे बढ़ना। आपको गुरुजी हम डेली यूट्यूब पर देखते हैं। मैं कभी कुंडली उंडली नहीं दिखाता किसी को, मैं खुद अपनी कुंडली किसी को नहीं दिखाता, और ना कुंडली पे बहुत ज़्यादा परेशान होता। कुंडलियों का अपना काम है, वो अपने जगह सही होंगी, पर मेरा मानना है कि मेरी मेहनत
मेरे ग्रह नक्षत्र ठीक कर सकते हैं, मेरी मेहनत सब करेगी, मेरा कार्य, मेरे करने की क्षमता, हौसला, ये सब मायने रखता है। जो लिखा अलग विषय। गुरुजी आपसे हम बहुत इंस्पायर होते हैं और डेली आपका यूट्यूब पर आपको देखते हैं, और आप ये भारत के लिए, भारतीय समाज और सनातन धर्म के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, है ना। भगवान से यही प्रार्थना है कि आपको बहुत लंबी आयु दें। सुखी रहें आप। धन्यवाद आपका।